कि भजन गाना, सुनना और सुनाना बड़ा सरल है, पर उस पर अपनी स्थिति हो गए। भजन तो गा लेते हैं, अरे ये भजन बड़ा अच्छा लगा, इसकी तर्ज बड़ी अच्छी, इसके शब्द बड़े अच्छे, सब लोग बड़े खुश होंगे। कोई इतने बढ़िया भजन लगते हैं कि जोश में ताली बजाते हैं, कभी डांस करने लगते हैं, कभी वैराग्य का भी होता है तो भी बड़ा अच्छा है, एकदम मन जैसे अंतर्मुखता में आ जाता है। कभी आत्मिक निश्चय के भजन होते हैं, सुन के बहुत आनंद आता है कि जैसे समाधि ही लग गई। तो भजन हमें कभी कैसे ओकेजन के हिसाब से हमको उसी हिसाब से भजन सुनाए जाते हैं, और आप लोग गाते भी हो तो वो सब कितने अच्छे लगते हैं। किस मौके पे कौन सा भजन गाना होता है वो अगर गाया जाए तो और बहुत अच्छा लगता है। कभी गुरुजी की वाणी जो चलती थी उसी वाणी से रिलेटेड भजन कोई सत्संगी प्रेमी निकाल के गाता था तो और बहुत अच्छा लगता था। तो सुनना अच्छा, सुनाना अच्छा, लेकिन उसमें जो बात बोली गई उस पे क्या तुम्हारी स्थिति है? क्या तुम सुन के तो बड़ा झूम रहे हो, सुन के बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन क्या तुम वैसे हो जो भजन में बताई गई बात? तो हमें वैसा बनना है। जब वाणी सुनते हैं तो वाणी सुन के भी हमको यही संदेश दिया जाता है कि जो सुना उस पर स्थिति बनाओ। तो भजन में भी जो मैसेज है, जो सुना है उस पर अपनी स्थिति बनाओ। और बोलते थे गीता भगवान, दादा भगवान बोलते थे कि जो भजन तुम सुनाते हो गा के, उस पे अगर तुम्हारी अपनी स्थिति भी है तो वो भजन तुमको गाने में भी बड़ा अच्छा लगेगा और सुनने वालों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जिस पे तुम्हारी स्थिति नहीं होगी तो गाने में भी लगेगा केवल गा दिया, और सुनने वालों को लगेगा हाँ सुन के खुश हो गए बस, लेकिन वो दूसरे को भी परिवर्तित नहीं कर पाएगा, दूसरे का हृदय परिवर्तन नहीं हो पाएगा। उस समय के लिए कानों का रस है, उस समय के लिए सुन लिया, अच्छा लगा। तो हमेशा बोलते थे जो गाओ उस पे अपनी स्थिति बनाओ, जो सुनो उस पे अपनी स्थिति बनाओ। हमको काम यही करना है, आए हैं अपने को बनाने के लिए, आए हैं अपनी स्थिति बनाने के लिए। केवल हम चर्चा मस्ती के लिए नहीं आए हैं, वो तो अलग से होता रहता है। बोलते थे गुरुजी कि जैसे तुम सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हो तो उसके बाद जैसे सीज़न है, धनिया बहुत सस्ता है, मिर्च बहुत सस्ती है, जब महंगी होती है तब तो वो फ्री में नहीं डालता है, लेकिन वैसे कभी ऐसा होता है कि आपने काफ़ी बड़े अमाउंट की सब्ज़ी ली है तो वो कुछ धनिया मिर्चा टाइप की चीज़ थोड़ी सी ऊपर से ऐसे फ्री में डाल देता है। हम लोग समझते हैं उसने फ्री में डाला, बाकी उसने मुनाफा तो कमा ही लिया हमारे से। उतनी सारी सब्जियां जो खरीदी हमने उससे, उसने कहीं तोल में अगर कम किया, कहीं पैसे में ज़्यादा रेट लगाया, जो भी उसकी हिसाब किताब, लेकिन वो ऊपर से डाल देता है। दूध वाले से दूध लेते थे पहले लोग, अभी भी लेते होंगे, तो वो तोल के आपको 1 किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए तो वो उसने आपके बर्तन में डाला, फिर ऊपर से थोड़ा सा और डाल देता था, जरा सा। वो जो ऊपर से फ्री में और पड़ता है वो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं डाला होता, अरे जरा सा तो डालो ऊपर से, और अच्छा इतने रुपए की सब्जी लिए, थोड़ी मिर्च धनिया कुछ तो दो ऊपर से। नहीं भी दे रहा होता है, वो बोले नहीं बहन जी बड़ी महंगी है आजकल, होगी महंगी, 2-4 तो डालो, ऐसे कह के ऊपर से फ्री में जब डलवा लेते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है, उसमें खुशी ज़्यादा होती है। तो सत्संग में आके जो हमको ये आना जाना, हंसना बोलना, खाना पीना, नाचना गाना मिल रहा है ना, ये सब जैसे ऊपर से फ्री की दी हुई चीज़ है, वो तो बहुत थोड़ी सी होती है ना, और उसमें तुम्हारा भला भी नहीं होएगा। हमने मेन चीज़ क्या ली? दूध वाले से दूध हमने मेन लिया, सब्जी वाले से सब्जी हमने मेन खरीदी, वही तो हमारे काम में आएगी ना। तो ज्ञान जो हम लेने आते हैं वो हमारे काम में आएगा। ये ऊपर की बात मनोरंजन के लिए अच्छी है, मन को खुश करने के लिए अच्छी है, और कहीं ना कहीं माया में जो हम उलझे हुए थे, परेशान थे, उन उलझनों से हमको छुटकारा दिलाने के लिए बहुत अच्छी है कि हमारा मन बहल जाता है, हम खुश जाते हैं, और हम जैसे कि चारों तरफ से तृप्त हो जाते हैं, मन में कोई कमी नहीं रहती है।
वरना केवल ज्ञान सुनते सुनते मन भारी भी हो जाता है। कभी सिर्फ ज्ञान सुनते सुनते आप देखोगे आपके मन में लगेगा बहुत दिमाग भारी हो गया, हल्कापन नहीं लग रहा है। तो फिर उसके लिए बीच बीच में भजन है, दृष्टांत है, या कोई ओकेज़न पे आप लोग के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, वो हैं। मगर केवल उन्हीं कार्यक्रम में या डांस भजन में थोड़ी ना हम लोग को रहना है। वो गुरु के साथ कोई ओकेज़न पे जो कार्यक्रम होता है या कोई डांस होता है, भजन होता है, जब गुरु साथ में है तो वो भी आपको अंतर्मुखता की तरफ ही लेके जाता है। उसको सुन के या देख कर भी आप अंतर्मुखता में ही आते हो। आपकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी नहीं बनती। और माया में आप डांस गाना कुछ देखोगे तो आपकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी बनेगी, आप अपने स्वरूप में नहीं आते। ज्ञान पक्का हो जाता है फिर तो आप पक्का, जहाँ पक्का हुआ ज्ञान, फिर तो आप जहाँ भी बैठो, आप कहीं से भी जो भी कुछ सुनोगे उससे आप आत्मा को ही रिलेट करोगे, उसी से ही अपने आप को जोड़ोगे, आपकी स्थिति आत्मिक ही बनेगी। उससे भी आप कुछ ना कुछ ज्ञान उठा लोगे, क्योंकि अब आपकी स्थिति इतनी पक्की हो चुकी है। तो हम आए हैं अपनी स्थिति बनाने। सत्संग सुनते हैं तो भी स्थिति बनानी है, भजन सुनते हैं तो भी स्थिति बनानी है। ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानियों के बीच में भी जाता है, उनको सुनता है, उनको देखता है, तो भी वो अपनी आत्मिक स्थिति बनाता है। वो अज्ञानियों से भी सीख जाता है। अब कोई सोचेगा अज्ञानियों से कैसे सीख जाते हैं? अज्ञानियों से इस तरह से ज्ञानी सीख जाता है कि उनके अज्ञान भरे व्यवहार को देख के, अज्ञानता से भरी हुई सोच को समझ के, सुन के उसको लगता है कि देखो कितने व्यर्थ में ये अपना जीवन गंवा रहे हैं और ये कितना अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे ऐसा नहीं करना है जिससे मेरा नुकसान हो। अज्ञानियों की भूल देख के ज्ञानी सुजाग होता है कि मुझे वो भूल नहीं करनी है। मैं भी अगर ऐसा करूँगा तो उसका परिणाम मुझे भी इस प्रकार से दुख, चिंता, परेशानी के रूप में भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए वो उनसे भी सीख जाता है, हर एक से सीखता रहता है, जड़ चेतन सबसे सीखता रहता है। कण कण में हर एक से कुछ ना कुछ शिक्षा उसको मिलती रहती है। मगर अज्ञानता में भरे हुए जो लोग हैं वो किसी से नहीं सीखते। उनको लगता है नहीं हम ज़्यादा होशियार हैं, हम सिखाएंगे लोगों को और हम नहीं सीखेंगे किसी से। तो सीखते भी हैं तो बड़े कम, कुछ कुछ सीखेंगे, अधिक सीखना नहीं चाहते। सीखने के बदले उनको सिखाने की इच्छा होती है अज्ञानता में, और उस वजह से वो अधूरे रह जाते हैं, पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। हमें अधूरा नहीं रहना, हमें इसी जन्म में पूर्णता को प्राप्त होना है। अपने सीखने की खिड़की हमेशा हमको खुली रखनी है और जो गुरु बताए उस पे हमको दिनों दिन, हर दिन अपनी स्थिति बना के ही रखनी है। तो तुम ये देखो कि सुनना सुनाना सरल है, पर उस पे स्थिति हमारी होनी चाहिए। जो सुनो बोलो क्या मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा होना है और उसी के लिए मुझे प्रयास भी करना है। मच वॉन्ट्स मोर, माया में जितना मिलता है आपकी इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं। इच्छा व लोभ अंदर छिपे हुए हैं और आप माया को इतना सत्य समझते हो कि मिल जाए तो अच्छी है, इससे तो मेरा आगे चल के काम बनेगा। मिलती हुई माया किसी को भी नहीं बुरी लगती, कहते मिल रहा है तो लाओ ले लें। लेकिन जो सचमुच में वैरागी होता है, जो सचमुच में त्यागी होता है, वो बस सबको देख के हर चीज़ से उपराम होते जाता है, उसमें अटकता नहीं है। मगर स्वभाव होता है, आदत होती है। तो जब तक आपने इतनी अभ्यास करके अपनी स्थिति नहीं बनाई है तब तक आप फिर माया को सत्य समझ के उसको पाने के लिए जाते हो। तो इच्छा और जो लोभ है वो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। भर्तरी ने पान की थूक में हाथ डाला
अब राजा थे भर्तरी, तो उनको वैराग्य लगा, और वैराग्य लगने पे वो अपना राज्य पाठ सब छोड़ के और सन्यास में वो भगवान को पाने के लिए चले गए। एक बार वो जा रहे थे, जब चल दिए, तो एक बार वो जा रहे थे तो जंगल में उनको थोड़ा सा ऐसे हल्का अंधेरा, हल्का उजाला था, तो उनको ऐसे लगा कि यहाँ पे कोई लाल पड़ा हुआ है, लाल पत्थर, जैसे होते हैं ना हीरा मोती, कीमती बेशकीमती लाल रंग के भी गोल पत्थर ऐसे होते हैं, नीलम नीले रंग का होता है, कोई लाल रंग का होता है, रत्न होते हैं तरह तरह के, और राजा को तो उसकी पहचान भी होती है। तो उनको लगा यहाँ ना कोई लाल पड़ा हुआ है, तो लाओ मैं उठा लूँ। तो जैसे उन्होंने उसको उठाया, तो वहाँ पे कोई आदमी पान खा के पान को थूक के गया था। वो लाल लाल जो पान का जो थूक था, वो वहाँ इस तरह से ऐसे थोड़ा सा पड़ा हुआ था कि उनको ऐसे हल्के अंधेरे में लगा शायद कोई लाल होगा। लेकिन जैसे ही हाथ डाला तो उनका तो हाथ पूरा थूक में गंदा हो गया, सन गया। उनको अपने ऊपर इतनी ग्लानि हुई, इतना अफसोस हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा, मेरे पास इतना खजाना था, मैंने उन सब का त्याग कर दिया कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। फिर अब मैंने अगर एक लाल पत्थर है भी, मान लो वो है भी नहीं, लेकिन अगर मान लो यहाँ सचमुच में भी लाल पत्थर होता तो मुझे क्या करना था? मुझे लगा ये लाल पत्थर है तो मैंने उठाया क्यों? क्या मुझे ज़रूरत थी? मैं उसका करता क्या? अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं अपने घर से ही लेके चलता, इतने सारे हीरे लाल जवाहर सब मैं लेके चलता। लेकिन मैंने वो सब छोड़े, तो यहाँ पे मेरा मन क्यों गया? उन्होंने अपने आप को बहुत धिक्कारा, बहुत कोसा, और इतनी ग्लानि हुई, पक्का निश्चय कर लिया कि अब कोई चाहे सामने कितना भी पड़ी हो चीज़ें, मुझे नहीं उठानी है, मुझे नहीं ले। जब मैं एक बार त्याग कर चुका, उसके बाद फिर मैं उसको वापस लेने के लिए क्यों जाऊं? पक्का किया उन्होंने। तो ऐसे बताया जाता है सत्संग में कि तुम्हारा मन ऐसे पक्का हो जाए, वरना एक बार तो त्याग कर देते हो किसी चीज़ का, मगर फिर अगर वही चीज़ तुमको मिलती है तो तुम ले लेते हो, कोई भी चीज़ अंदर से मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो जब तुम कोई चीज़ अंदर से त्याग कर चुके, फिर अगर वो तुमको आगे चल के मान लो मिल रही है, तो फिर क्यों ले लेते हो? तुम्हें अब चाहिए क्या? उस वस्तु से तुमको क्या लाभ मिलने वाला है? ये अपने अंदर में विचार करो। जब ये विचार करोगे तो आपका वैराग्य दृढ़ होगा, पक्का होगा कि मुझे तो भगवान से काम है, मुझे संसार से, माया से काम ही नहीं है। जीने का सहारा भगवान तुम्हारा नाम है। बाकी बन बन के सहारे टूटते हैं, जगत के तो सहारे बन बन के टूटेंगे। आज कोई सहारा देगा, कल वो चला जाएगा दुनिया से, तो किसके सहारे रहोगे? रहना तो भगवान के ही सहारे, तो पहले से क्यों ना भगवान का सहारा पकड़ के बैठो। अंदर से भगवान का सहारा पक्का लेके बैठो ना। बाहर से तो आपका भरा पूरा परिवार है, अच्छी बात है, उसमें सब आप लोग को आशीर्वाद देते हैं, आपका खूब परिवार फले फूले, गुरु भी आशीर्वाद देते हैं, चलो तुम्हारा खूब घर संसार फले फूले मान लो, तो वो तो प्रारब्ध है, जितना उसमें बढ़ोतरी होनी होगी होगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी। लेकिन उसके बढ़ने से या घटने से तुम्हारे ऊपर क्यों असर पड़ता है? तुम तो अपनी स्थिति ज्ञान में बनाओ, तुम तो अपने को भगवान का सचमुच में सच्चा भक्त समझो, तुम अपने को जिज्ञासु समझो, तुम अपने को मुमुक्षु जानो कि मेरे को ज्ञान की जिज्ञासा है और मुझे मोक्ष की इच्छा है। जिसको मोक्ष की इच्छा होती है वो मुमुक्षु कहलाता है। तो गुरु हमें मोक्ष की इच्छा हमारे अंदर पनपा के हमको मुमुक्षु बनाता है। हम पहले आ जाते हैं, लेकिन जिज्ञासावश आते हैं, तो हमको जिज्ञासा होती है आखिरकार सत्संग में क्या होता है, जाएं देखें सुने, सुनते हैं, फिर हमारी जिज्ञासा और बढ़ती है। अच्छा, और माया को और गहराई से जाने, भगवान को गहराई से जाने, आत्मज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है,
हम इसके बारे में और गहराई से, हमको जिज्ञासा होती है। तो उस जिज्ञासा के कारण से हम गुरु से प्रश्न करते हैं और हमको उत्तर मिलता है। हमारी जिज्ञासाएं जो हैं वो शांत होती हैं, हमारे अंदर में मोक्ष पाने की इच्छा आ जाती है, मोक्ष की इच्छा। वरना तो संसार की इच्छा थी, संसार के पदार्थ मिलें उनकी इच्छा थी। अब आपके अंदर इच्छा नहीं, भगवान मुझे तो मोक्ष मिले, मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ। मुक्त होने की इच्छा सबके अंदर में होती है। तो जब ये मुक्त होने की इच्छा हमारे अंदर में आ गई कि नहीं, अब मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, अब तो भगवान सिर्फ तुम ही चाहिए मेरे को, भगवान मुझे मुक्त कर दो, मैं दोबारा दुनिया में आना नहीं चाहता, मैं केवल तुम्हारा ही बनूं और तुम्हारे से ही मिलके एक हो जाऊं, मेरे को आवागमन के चक्कर से भगवान छुड़ा दो। तो ये मोक्ष की इच्छा हमारे अंदर में जब आई, तब हम मुमुक्षु बनते हैं, कि मोक्ष की इच्छा वाले बनते हैं। और उस वजह से हम सारे संसार को मिथ्या समझ के, सोना मिट्टी एक बराबर समझ के, हम केवल परमात्मा को ही पाने के लिए अपना जीवन बिता देते हैं, उसी को पाने के लिए। और उसको जब अनुभूति हो जाती है, मुझे मिल गया भगवान, तो उसके बाद फिर आपके अंदर मोक्ष की इच्छा भी खत्म हो जाती है, क्योंकि मुक्त तो आप हो ही गए। द्वैत से शुरू होके अद्वैत में आप पहुंच ही गए, या आपके अंदर में इच्छा हो गई और वो इच्छा आपकी भगवान ने पूरी कर दी। तो आप जीवन मुक्ति का आनंद लेते हो, फिर आपके अंदर में आनंद की स्थिति बन जाती है, जीवन मुक्ति का हम आनंद लेते हैं। अपनी स्थिति हमें धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचानी है, जहां तक जो खड़ा है उससे उसको ऊंचा ही उठना है। आपको सीढ़ियां चढ़नी है, तो जितनी आप चढ़ गए उसके बाद आगे और भी तो चढ़नी है ना। राह को मानना मंजिल कहाँ की बुद्धिमानी है। आप रास्ते को मंजिल मान के बैठ जाओ तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। पहाड़ों पे जब जाते हैं तो जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है तब तक वो लोग चलना पसंद करते हैं। जो ड्राइवर होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं अभी अंधेरा नहीं हुआ है, जहाँ तक अंधेरा होगा फिर तो रुकना ही पड़ेगा। लेकिन अगर रोशनी है तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करो, जितना ज़रूरी हो उतनी देर आप बीच में रुको, अपना खाने पीने के लिए या किसी और काम के लिए जितना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा नहीं यहाँ पे समय बिताओ। तो वो चलना पसंद करते हैं, ये हमारी मंजिल थोड़ी है, हमारी मंजिल तो कुछ और है, जब तक चल सकते हैं तब तक चलें। तो हमें भी देखना है कि हमारी मंजिल क्या है, और जीवन की शाम होने से पहले पहले, शरीर का अंत होने से पहले पहले हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। और ये तो किसी को पता नहीं कि ओल्ड एज आएगी उसके बाद ही शरीर शांत होगा। किसी भी एज में किसी का शरीर शांत हो सकता है, किसी भी एज में किसी को अचानक कोई बीमारी हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनको कहते हैं, और जिनके इलाज होते हैं या कि किन्हीं के इलाज नहीं भी होते। तो कोई कैसे भी दुनिया में आके और कैसे भी दुनिया से उसका जाना हो सकता है। तो इसके लिए हमें अपना उद्धार करना है। हमको अपने आप को जितनी जल्दी हो सके, कहा जाता है डिले इज डेंजरस, देरी जो है वही खतरनाक है। देरी नहीं करो। अपना समय, कल भी बात चल रही थी, अपना समय हम बर्बाद नहीं करें। तो हम अपना लोभ लालच तो खत्म करें। संसार से हमें चाहिए क्या? संसार से हमें जब लगे मुझे भगवान ही चाहिए, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, वरना तो सारी सृष्टि का राजा भी दुखिया है। भगवान ने माया में एक दोष रखा है कि कुछ ना कुछ अपूर्णता है, कोई ना कोई अधूरापन उसमें छोड़ दिया है। हर एक के जीवन में भी कोई ना कोई एक अधूरापन भगवान माया में छोड़ देता है। एक कमी जरूर होती है, किसी के शरीर में कोई कमी है, किसी के पास परिस्थितियां ऐसी हैं, परिवार में कोई व्यक्ति खराब मिल जाएगा, किसी का धन कम है, किसी का कुछ है। जो भी माया में अपना जीवन जी रहे हैं उनसे पूछो तुम पूर्ण रूप से सुखी हो, तो बोलेंगे नहीं, ये कमी, सब कुछ भगवान ने दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चीज़ अभी कमी है। तो कोई ना कोई कमी हर एक के जीवन में होती है, क्योंकि वो माया में रहता है। तो माया में एक कमी ये है कि उसमें अधूरापन है।
आपको कितनी भी मिल जाएगी तो भी आपके अंदर में कोई ना कोई अधूरापन रहेगा, आपको उसमें भरपूरता का अनुभव नहीं होगा। और ज्ञान में आते हो, उसके बाद आप देखते हो आपके जीवन में भरपूरता आ गई, अब कोई कमी नहीं रह गई है। सत्संग में आने के बाद आपको लगेगा मैं कितना भरपूर हो गया, मेरे पास तो देखो सब कुछ है, और जो है मेरे लिए वही बहुत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वही बहुत है, और अधिक की हमको चाह ही नहीं है। अधिक का क्या करेंगे, जो है भगवान बहुत है। तो ये जो आई बात कि बहुत है, तो ये ज्ञान में आने के बाद ही तो आई ना। आप अपने जीवन से संतुष्ट होके जियो, अपने जीवन में असंतुष्ट मत रहो। संतोषी सदा सुखी होता है, और हमको बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए अपनी लाइफ से कि भगवान तुमने मेरा जीवन जैसा भी बनाया, इसमें जो भी कुछ तुमने किया या जो भी कुछ हो रहा है, मैं तो बड़ा संतुष्ट हूँ। दूसरे के जीवन को नहीं देखो, दूसरे से कंपैरिजन नहीं करो। कभी भाई भाई आपस में कंपैरिजन करते हैं, उसका तो एक बिजनेस इतना चल रहा है, मेरा इतना चल रहा है, उसके पास इतना परिवार है, मेरे पास तो इतना नहीं है, उसके तो इतने 4 लड़के हैं, मेरे को तो 4 लड़कियां हैं। कहीं कुछ ना कुछ मन में कंपैरिजन परिवार वालों से ही हो जाता है। तुम्हारे पास जो है जितना है, बोलो हमारे लिए इतना ही ठीक है, उसके पास है बहुत अच्छी बात है, खुश है, और जो हमारे पास है हम उसमें खुश हैं। भगवान ने जो हमारे लिए ठीक समझा वो हमको दिया, जो दूसरे के लिए ठीक समझा वो दूसरे को दिया। अपनी लाइफ में हमेशा संतोष रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे के जीवन को देख के आप कंपैरिजन करोगे तो आप कभी सुखी रह ही नहीं सकते हो। अपने विचार ऐसे रखो जो तुमको गिराए नहीं, जो तुमको हमेशा ऊंचा उठाए। ज्ञान के विचार हमेशा अपने पास रखो। तो माया में तो ये दोष है कि कुछ ना कुछ उसमें अधूरापन रहता है, और अंतःकरण में इच्छा रूपी छेद है, तो फिर राम नाम की हवा भरती ही नहीं है। अभी कोई बॉल है तो उसमें हवा भरेंगे, छेद होगा तो निकल जाएगी। टायर है, उसमें आप हवा भरोगे, कोई और कहीं छेद है तो हवा निकल जाती है। फिर इसको चेक करना पड़ता है ना, कहाँ पंचर है, इसमें कहाँ छेद है। साइकिल में हवा भर के चलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं टायर में से हवा निकल गई, तो कहीं ना कहीं तो छेद है उसमें। कार में, स्कूटर में, कहीं ना कहीं देखो टायर में। तुम्हारे अंदर भगवान टिकता क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर ज्ञान टिकता क्यों नहीं? जैसे उसमें हवा नहीं टिकती, कोई छेद होता है तो निकल जाती है, तो तुम्हारे अंतःकरण में भी इच्छा का छेद है, इसीलिए भगवान नहीं टिकता। सत्संग में तो खूब भर के जाते हो, उसके बाद देखते हो कि फिर खाली के खाली हैं। इच्छाएं हमको अधूरेपन में लाती हैं, इच्छाएं हमको खालीपन में लेके आती हैं। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। जिसको कोई इच्छा नहीं है वो राजाओं का राजा है। सारे राजा जितने हैं उन सबके ऊपर हेड राजा वो, जिसको इच्छा नहीं है। और गुरु हमको ऐसा ही देखना चाहता है। गुरु हमको राजा महाराजा बना के रखता है, और बनाने के लिए हमको बताता है कि तुम कैसे बनोगे। इच्छाएं खत्म कर दो तो तुम राजा हो, शहंशाह। इच्छाएं तुमको भिखारी बना देती, दीनहीन बना देती हैं इच्छाएं। इच्छाओं के कारण से तुम रोओगे, दुखी होगे, और इच्छा मेरी पूरी कोई कर दे तो उसके आगे गुलामी सलामी करोगे, उसके इशारे पे नाचोगे। यही जीवन ऐसा हो जाएगा। और भगवान चाहेगा तभी तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान अगर नहीं चाहेंगे तो कैसे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी? भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले से ही भगवान पे छोड़ दो कि भगवान जो तुम मेरे लिए उचित समझोगे वो मुझे दे ही रहे हो, वही दोगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान से भीख नहीं मांगो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा उचित है तुम वही करना, जो मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरी बुद्धि वहाँ तक कहाँ जा सकती है कि मैं अपने लिए सोचूं मेरे लिए क्या अच्छा है तो क्या बुरा है। तो भगवान तुम ही करना मेरे लिए। तो जो भगवान पे छोड़ देता है वो कितना मस्त होके जीता है, फिर देखता है उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। आप बोलोगे इतना अच्छा जीवन तो मैंने सोचा ही नहीं था।
लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ा तो मेरा जीवन कितना सुंदर बन गया। हर एक का जीवन हृदय से छोड़ देना, कहने से नहीं, या छोड़ने के बाद इंतजार मत करने बैठ जाना कि मैंने तो भगवान पे छोड़ दिया, भगवान ने अभी तक पूरा नहीं किया। भगवान जब चाहेंगे तब पूरा कर देंगे, और अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन अभी जैसा चल रहा है उसमें भी तो खुश रहो ना। आज का दिन जैसा चल रहा है उसमें खुश रहो। हर दिन बोलते खुशी से ही बिता डालो, बितानी जो ये माया है। आपको खुशी से ही अपना जीवन, अपनी माया सब खुशी से ही आपको बितानी है। तो इच्छा में, तुम्हारे इच्छा के कारण से तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं टिकता है। जिसके अंदर अंतःकरण नहीं है तो वो निरिच्छा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको जिसने अपने वश में कर लिया तो फिर उसके अंदर में तो कोई दुख है ही नहीं, उसके अंदर इच्छा आती ही नहीं है। मन भी वश में है, बुद्धि भी वश में है, चित्त, अहंकार सब उसके वश में है। वो जब चाहेगा तब इच्छा करेगा, और जब वो नहीं चाहता है तो इच्छा उसके अंदर आती नहीं है उसको खलबली मचाने के लिए या उसको गली गली घुमाने के लिए। कोई इच्छा उसके अंदर नहीं आती है। तो निरिच्छा वाला वही बनेगा जिसके अंदर अंतःकरण नहीं है और वो अनअटैच्ड है, किसी से वो अटका हुआ नहीं है, कहीं पे वो अटका हुआ नहीं, किसी से उसकी जुड़न नहीं है, इसलिए वो आनंद में है। आप तभी आनंद में रह सकते हो जब आपका मन कहीं अटका हुआ नहीं है। किसी एक प्राणी से भी, किसी एक वस्तु से भी, पदार्थ से भी आपका मन अटका हुआ होगा तो आप आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। आनंद की स्थिति अपनी ऐसी स्थिति होती है जो हम हमेशा अपने को प्रसन्न महसूस करते हैं बिना किसी कारण के भी। ये नहीं कि ये चीज़ मुझे मिल गई मैं इसलिए खुश हूँ। किसी के ऊपर आधारित नहीं होता आनंद, लेकिन सुख किसी के ऊपर आधारित होता है और दुख भी किसी पे आधारित होते हैं। आनंद तो बिना किसी आधार के होता है। दुख सुख में कोई कारण है, इस कारण से मैं दुखी, इस कारण से मैं सुखी, दोनों से ऊंचे उठो। अपने आप में तृप्त रहो, अपने आप में भरपूर रहो, क्योंकि मैं आनंद का ही स्वरूप हूँ। मेरा जो अपना रूप है वो आनंद रूप है, लेकिन मैंने अपने उस आनंद रूप में ना अपने को रख के मैं अपनी इस देह में आ जाता हूँ और अटक जाता हूँ इस काया में। अपनी काया में अटके, किसी और की काया में अटके तो आप आनंद से वंचित रह जाते हो। आपका आनंद चला गया, सुख भी चला गया और आप दुख में आ गए। तो जब अनअटैच्ड हो तो आनंद में हो। माया में सब ठगीबाजी है। माया जितनी भी दिखती है ना, माया महा ठगनी हम जाने, तो माया में तो सब ठगीबाजी है, सब ठग रहे हैं। माया किसी न किसी रूप में तुमको ठगने में ही लगी पड़ी है। कोई बोलेगा मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, बोलने वाला ही गुम हो जाता है, बोलने वाला ही चला जाता है और उसमें फिर बहुत तकलीफ होती है। आज लगेगा ये सब चीज़ मेरी है, कल वो आपके पास है ही नहीं, तो बोले अरे हम तो ठगे में आ गए। आपका बचपन चला गया, आपकी जवानी चली गई, आपकी शक्ति चली गई, आपकी बुद्धि कम हो गई। आपको तो बड़ा अहंकार था अपने रूप पे, अपनी शक्ति पे, अपनी बुद्धि पे, लेकिन वो चला गया सबका सब। तो उसको हम हमेशा सच समझ के बैठते थे, हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो ठगे में तो आ गए ना। कैसे चला गया? आप ही का रूप कितना बदल गया, उसको आप नहीं पकड़ पाए। फिर दूसरे को दोष दो, फलाना ना बहुत बदल गया है। तो बदल गया, तुम भी तो बदल गए ना। तुम बाहर से बदल गए, वो अपने विचारों से बदल गया। उसकी आवश्यकता तुम्हारे से नहीं है तो वो बदल गया। अगर तुम्हारे से उसकी आवश्यकता होती तो वो तुमसे अटैच होता। यह उसकी समझ है। ये जगह अदला बदली है, सब बदलते ही रहते हैं।
किसी की ठगी में ज्ञानी नहीं आता, क्योंकि वो पहले से ही सबको मिथ्या मान के बैठता है। ये जान के बैठता है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता, ये सब देखने मात्र हैं। जैसे मृग तृष्णा का जल, वो देखने मात्र है, उसमें पानी है ही नहीं। या अथाह समुद्र का पानी, देखने में पानी है और सचमुच में भी पानी है, लेकिन वो पानी तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता। समुद्र का पानी कितना भी है, लेकिन उससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, वो तो बिल्कुल खा रहा है। और हम ठगी में आ गए, अरे इतना सारा पानी है, अब हमको पानी की बोतल इतने संग रखने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो वहीं से पानी पी लेंगे। फिर पानी पी के देखो, एक घूंट भी नहीं पी पाओगे समुद्र का पानी। तो देखने में तो लगा इतना समुद्र बराबर इतना सब पानी है, तो उसमें हमें क्या करना है? अपने निश्चय में रहना। माया में जो भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो सब समुद्र का पानी समझो। अगर आपको मृग तृष्णा वाला जल नहीं समझ में आता तो समुद्र का ही पानी समझ लो कम से कम, मगर वो तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगी। तुम्हारी प्यास सच्चे पानी से बुझेगी। तो तुम्हारे मन की प्यास तो परमात्मा के नाम से ही बुझेगी। बाकी हमको माया बहुत दिखती है, लगता है बहुत सच है, घर वाले सच हैं, परिवार सच है, बेटा बेटी सच है, धन दौलत सच है, मेरा शरीर सच है, मगर ये सब मिथ्या है। दिखता है मगर है नहीं। जिसकी तत्व पे नज़र होती है वो बोलता है कि ये दिखता है मगर है नहीं, तो इसलिए वो तत्व पे नज़र रखता है। तो फिर वो कभी किसी ठगी में नहीं आता। माया की ठगी में ज्ञानी नहीं आता, वो इसकी ठगी को पहचान लेता है। इसलिए वो उसको देखता भले है, विचरण भी करता होता है, मगर उससे वो अटैच नहीं होता, उसको अपना नहीं समझता, आधार लेके नहीं बैठता। आधार लेके बैठोगे तो तुम्हें तकलीफ है। तो तुम बस ये याद रखो कि माया में सब ठगीबाजी है। मन गद्दी छोड़ के जाएगा जब तुम गुरु को गद्दी दे दोगे। अभी मन तुम्हारे पर राज्य करता है, लेकिन जब तुम अपना मन गुरु को दे दोगे, गुरु की आज्ञा में चलोगे, तो ये मन तुम्हारे पर राज्य करना बंद कर देगा, फिर तो गुरु का राज्य चलेगा। अभी तो मन जैसा कहता है वैसा करते, लेकिन फिर आप देखोगे अब गुरु जैसा कहता है वैसा करने का मन करता है। मन गुरु की वाणी को सुनता है और उसके अनुसार चलता है। पहले नहीं चलता था, पहले क्रॉस क्वेश्चंस होते थे, गुरु ऐसा क्यों कहता है, ये बात मेरे मतलब की नहीं है, फलाने के मतलब की होगी ना, मेरे मतलब की नहीं है, या ये बात तो ठीक है मगर ये बात ठीक नहीं है। आधी सच है आधी झूठ है, आधी गुरु की बात सही है आधी गुरु की बात गलत है। लेकिन फिर आप देखोगे आपका मन इतना अच्छा बन जाता है कि वो कहता है नहीं, सारी बात सच है। अज्ञानता की कोई भी बात हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो हम जब गुरु को अपना जीवन सौंप देते हैं कि हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, तो मन अपनी चलाना फिर बंद कर देता है। मैंने निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या पाना है। वासुदेव सर्व है और तेरे वचनों में ही सदा मेरा मन रहे। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, जो भी ब्रह्म ज्ञानी है उसका भोजन ज्ञान है। जैसे भोजन के बिना आपका जीवन रह नहीं सकता, आप कितने दिन तक भूखे रह सकते हो? आखिरकार तो भूख आपकी नहीं पूरी होगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। शरीर अन्नमय कोश है, इसको तो अनाज चाहिए। कई दिन तक किसी को भूखा रख दिया जाए तो देखो वो उसके प्राण चले जाते। कई दिन तक किसी को प्यासा रख दिया जाए तो उसके प्राण चले जाते। ऑक्सीजन ना मिले तो बहुत जल्दी प्राण चले जाते हैं। तो ये सब हमारे प्राण चलाने के लिए है ना, अन्न जल वायु, ये सब हमारे प्राण चलाने के लिए है। और उसी भोजन से हमको शक्ति भी मिलती है। तो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान है। अगर ज्ञान उसको नहीं मिलेगा तो उसके फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, कितने दिन तक बिना ज्ञान के कोई रह सकता है? आखिरकार उसके प्राण चले जाएंगे, मतलब वो जीते जी फिर मरे के समान हो जाएगा। उसका ज्ञान फिर सब खत्म हो जाएगा, भूल जाएगा उसका ज्ञान,
और वो वापस अज्ञानी व्यक्ति बन जाएगा। और अज्ञानी व्यक्ति बना तो जैसे उसके तो जीवन ही समाप्त हो गया ना। असली जीवन तो ज्ञान से ही मिलता है हमको। गुरु ने हमको नया जीवन दिया, मुर्दे में प्राण डाले। पहले सब मुर्दा दिल थे, उसमें गुरु ने प्राण डाले। लेकिन अगर फिर आप ये ज्ञान का भोजन अपने को नहीं दोगे तो आप देखोगे कि आपके प्राण फिर जैसे चले गए, फिर आप वापस मुर्दे बन जाओगे। तो अपने को सदा ज्ञान में रखो, हमेशा अपने को सत्संग में ही रखो। तो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान है, वो ज्ञान को ही ग्रहण करता है, अपने अंदर किसी और चीज़ को वो लाता ही नहीं है। और बस ये वो उसकी प्रार्थना होती है कि भगवान तुम ही सर्वत्र हो और मेरा मन सदा तुम्हारे वचनों में रहे। बस यही एक प्रार्थना उसकी रहती है। और हमारी भी एक यही प्रार्थना रहनी चाहिए कि भगवान मेरा मन सदा ज्ञान में रहे, ज्ञान से विमुख मैं कभी ना हो, और भगवान तुम ही संभाल करो। अपनी भी सावधानी होती है, लेकिन प्रार्थना भगवान से होती है। तो फिर आपका जीवन ज्ञान नहीं रहता है। भगवान मदद करते हैं हमारी, और हमारा जीवन फिर ज्ञान नहीं रहता है। अपने को हमेशा ज्ञानवान बना के चलो।